ओके डियर स्टूडेंट, सेट को कंटिन्यू करते हैं। अब सेट पर कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। जो हमने लॉज पढ़े हैं, ऑपरेशंस पढ़े हैं, उन ऑपरेशंस को यूज करते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने से पहले कुछ एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं या रिजल्ट हैं जिन्हें हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करेंगे। तो देखो क्या दिया है। जैसे मैंने दिया है कि ये मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है, इसे हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, और उस यूनिवर्सल सेट में मेरे दो सेट हैं, कोई ए और बी। हमने कहा मान लेते हैं मेरा यूनिवर्सल सेट है, कोई सेट ए एंड सेट बी, और ये एरिया मेरा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। तो इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, ए माइनस बी। इसका मतलब यही है। ए माइनस बी की डेफिनेशन क्या थी, ए माइनस बी का मतलब था, ए माइनस बी का अगर आप देखें तो डेफिनेशन क्या थी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए माइनस बी। अब इस पोर्शन को आप देखिए, इसमें क्या है, ए माइनस बी, एक्स बिलोंग्स टू ए ओनली, नॉट बिलोंग्स टू बी। इन द सेम वे हियर, ये क्या है आपका b माइनस ए, एक्स बिलोंग्स टू b ओनली, हियर एक्स बिलोंग्स टू b ओनली बट नॉट a। तो इस पोर्शन को हम बोलेंगे a माइनस बी, और ये रहेगा मेरा b माइनस ए। यहां मैंने मान लिया लेट a, b एंड c आर थ्री सेट्स। मान लेते हैं मेरे पास ये थ्री सेट्स हैं, ठीक है। अब सबसे पहला प्रॉपर्टी हमारी ये प्रूव करना मुझे, देखिए तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी ये होती है, ठीक है बेटा। पहले इसे चेक करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अब यहाँ ये अगर हम यहाँ से देखें, लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ से कंसिडर करें, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, देखिए तो टोटल एलिमेंट्स होंगे जो कॉमन है वो एक बार जुड़ेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस बी प्लस number of elements of A intersection B, this one is A intersection B, और प्लस number of elements of B minus A। क्लियर, ठीक है। चलिए अब ये देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A माइनस बी। A माइनस बी का मतलब दिस वन। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ बेटा, देखो इस पूरे से, ये मेरा पूरा क्या है A, इस पूरे से अगर मैं ये सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ A इंटरसेक्शन B, तो आप देखिए इसे मैं लिख सकता हूँ क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इन प्लेस ऑफ दिस वन, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस इन द सेम वे हियर, ये क्या है मेरा, ये आपका है बी माइनस ए। तो इन प्लेस ऑफ बी माइनस ए मैं क्या लिख सकता हूँ, टोटल कितना है मेरा बी, और बी से अगर हम ए इंटरसेक्शन बी को सेपरेट कर देते हैं तो क्या बनेगा, बी माइनस ए। तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस ए। चलिए ये क्वांटिटी आपकी कट जाएगी, तो फाइनली क्या बचेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नहीं बी माइनस ए नहीं है, ये है बी इंटरसेक्शन, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इन प्लेस ऑफ बी माइनस ए। तो टोटल बी से हमने क्या सब्ट्रैक्ट किया, ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या बचेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, ये अलग चीज है, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी। क्लियर है बेटा। तो एक रिजल्ट तो मेरा ये बनता है, अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ढूंढने हैं इन ए यूनियन बी, इट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। जो कॉमन एलिमेंट्स है उन कॉमन एलिमेंट्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि भाई कॉमन एलिमेंट्स ना हो, जैसे हमने कहा कि ये मेरे पास क्या है, ये सेट ए है और ये सेट क्या है मेरा बी है, दिस इज ए दिस इज बी, ये दोनों क्या है, ये मेरे डिसजॉइंट सेट्स हैं।
डिसजॉइंट सेट्स। तो इसका मतलब क्या है, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट्स। बेटा अगर ये डिसजॉइंट सेट होंगे तो इसका मतलब क्या है, अगर डिसजॉइंट से तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या बना, इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ये बन जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट, अदरवाइज माइनस ए इंटरसेक्शन बी जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो हम लिख देंगे। क्लियर है? चलिए, तो इसका मतलब हुआ बेटा, फिर से चलते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ इन प्लेस ऑफ हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब हुआ कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये भी प्रॉपर्टी में यूज कर सकता हूँ, अभी मैंने प्रूव किया। कहाँ से बेटा, देखो इन प्लेस ऑफ, ये कितना था मेरा a माइनस बी इज इक्वल टू क्या है, टोटल a से हमने क्या सेपरेट किया, a इंटरसेक्शन b। इन द सेम वे हियर अगर मैं कहूँ नंबर ऑफ b माइनस a इज इक्वल टू कितना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a इंटरसेक्शन b, इस प्रॉपर्टी को भी मैं यूज करूंगा। अभी थोड़ी देर पहले अगर आपने देखा हो, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन सोल्व किया था, उसमें मैंने क्या कहा था, उसमें मैंने ये कहा था वी हैव द प्रॉपर्टी क्या कि a माइनस बी इज इक्वल टू कितना था, a इंटरसेक्शन b डैश। तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a इंटरसेक्शन b डैश। तो बेटा इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a इंटरसेक्शन b डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b। इस प्रॉपर्टी को भी हम बार बार यूज करेंगे। क्लियर है? आई थिंक इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। अगर मेरे पास 3 इवेंट्स हैं, यानी कि 3 सेट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट्स ए और बी और सी, तो इसका क्या बनेगा आपका, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, यानी कि इंटरसेक्शन, माइनस बी एंड सी और माइनस सी एंड ए, और प्लस कितना जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी एंड सी। ये मेरी 3 इवेंट्स की प्रॉपर्टी होंगी। क्लियर? यहाँ भी फिर वही बात आती है, अगर भाई आपके ए बी सी आर सब डिसजॉइंट सेट हैं, इफ इसे प्रूव भी कर सकते हैं बेटा, अगर चाहे तो आप प्रूव कर सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। चलिए प्रूव कीजिए इसे। प्रूव करने में क्या है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस 2 मिनट की बात है। देखिए आप समझ लीजिए, कोई मुश्किल काम नहीं है। कैसे सोल्व करेंगे देखिए, लेफ्ट हैंड साइड लीजिए बेटा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी, ये है आपका ए यूनियन बी यूनियन सी। तो अभी हम क्या करते हैं, ए सेट है, बी भी मेरा सेट है, सी भी सेट है, तो बी यूनियन सी भी कोई नया सेट होगा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया लेट बी यूनियन सी इज इक्वल टू, मैंने मान लेता सपोज करता हूँ एक्स है। चलिए तो क्या होगा, नंबर ऑफ ए यूनियन एक्स बन जाएगा। अभी आपने 2 सेट्स की प्रॉपर्टी अप्लाई की थी, पीछे देखिए क्या डेफिनेशन बनेगी, दिस वन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस बी माइनस ए एंड बी। तो यहाँ क्या बनेगा बेटा, देखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन एक्स, इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक्स माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, कितना बनेगा, इंटरसेक्शन एक्स होगा नहीं होगा। एक्स तो मैंने आपको समझाने के लिए लिया है, तो इस एक्स की वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो ए प्लस नंबर ऑफ एक्स, एक्स का क्या वैल्यूज है बेटा, एक्स रख दो यहाँ। तो एक्स आपका कितना था, बी यूनियन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। चलिए अगेन अप्लाइंग द डेफिनेशन ऑफ 2 सेट्स, तो नंबर ऑफ ए
प्लस इसमें क्या आएगा, फिर से दो सेट्स की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। और यहाँ क्या आएगा बेटा, माइनस। ये कौन सा लॉ है अगर आप देखें ठीक से, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी और ये कितना आ जाएगा आपका, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। चेक कीजिए, क्लियर है। चलिए दिस वन माइनस में यहाँ कॉपी कर लेता हूँ 1 मिनट के लिए, अब फिर क्लियर करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी और बेटा यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये मैंने यहां से इसे कॉपी कर लिया थोड़ी देर के लिए, ठीक। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब आप मैंने इसे y मान लेता हूं, इसे मैं z मान लेता हूं। अगर ये y है और ये z है तो क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ y यूनियन z। तो अगेन क्या बन जाएगा ये देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ c माइनस नंबर ऑफ b इंटरसेक्शन c माइनस यहां लगा देते हैं, तो नंबर ऑफ x हो जाएगा प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ z और माइनस नंबर ऑफ y एंड z, यानी कि बन जाएगा नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b प्लस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन c और माइनस हो जाएगा नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b और ये आपका अगेन इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन c, ये बनेगा बेटा, चेक करो। चलिए अब इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए बस। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा आ जाएगा नंबर ऑफ a प्लस नंबर ऑफ b प्लस नंबर ऑफ c माइनस नंबर ऑफ b एंड c माइनस नंबर ऑफ a एंड b प्लस नहीं माइनस, सॉरी, क्योंकि माइनस माइनस आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस a इंटरसेक्शन c और माइनस माइनस प्लस फाइनली क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन a और इंटरसेक्शन c एंड फाइनली आपका ये बन जाएगा नंबर ऑफ a यूनियन b यूनियन c इज इक्वल टू नंबर ऑफ a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ c माइनस a इंटरसेक्शन b माइनस a b इंटरसेक्शन c और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ c इंटरसेक्शन a और प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a एंड b एंड c। This is the number of elements and A union B union C is equal to 0। क्लियर है बात। तो आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। टू यूनियंस का हमने जब टू सेट्स थे मेरे पास तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस वन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A यूनियन B is equal to number of element of A plus number of elements of B minus number of elements of A intersection B। हमने कहा था if A and B are disjoint, तो obviously जो intersections होंगे वो क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा and number of elements of A intersection B is equal to कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। In the same way here अगर मैं यहाँ कहूँ if A B and C are disjoint set, disjoint sets का मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5, तो नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। इन द सेम वे B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 5 और इन द सेम वे C इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 0 एंड नंबर ऑफ C इंटरसेक्शन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ C इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 0। तो फाइनली क्या बन जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन, प्रोबेबिलिटी की बात नहीं करेंगे सॉरी, अभी नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A यूनियन B यूनियन C कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B और प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ C। बाकी की सारी चीजें क्या हो जाएंगे आपकी, ये आपके 0 हो जाएंगे, बाकी सब चीजें आपकी 0 हो जाएगी बेटा। क्लियर है बात।
ये सब जीरो, दिस वन जीरो, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी आपका जीरो और ये भी आपका जीरो हो जाएगा, ये सब आपके जीरो हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए, इन द सेम वे अगर हमारे पास n सेट्स हैं A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन, और हम उनका यूनियन फाइंड आउट करना चाहते हैं, उसमें देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो उन अलग अलग सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स के इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट तो होगा नहीं। तो ये कुछ इवेंट्स बेस्ड कुछ इवेंट्स थी, इनमें से हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। व्हेन A यूनियन B के अगर फाइंड आउट करना है, या A यूनियन B यूनियन C फाइंड आउट करना है, या उससे ज्यादा में फाइंड आउट करना है। अब हम यहाँ से आगे मूव करते हैं, कुछ एक एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जो सेट थ्योरी में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं बेटा। तो वो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है, वन बाय वन मैं कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ लेता हूँ, उन्हें डिस्कस करते हैं, आप भी केयरफुली उन्हें देखना, और कुछ एग्जाम्पल्स की शीट मैं आपको यहाँ शेयर कर दूंगा, वो शीट आप ट्राई करना। पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो बेटा सबसे पहला एग्जाम्पल जो मेरा आता है वो देखिए, इन ए ग्रुप ऑफ 850 persons 600 कैन स्पीक हिंदी एंड 340 कैन स्पीक तमिल। तो फाइंड आउट हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड तमिल, हाउ मेनी कैन स्पीक हिंदी ओनली एंड हाउ मेनी कैन स्पीक तमिल ओनली। क्लियर है बेटा बात? तो ये एक प्रॉब्लम मुझे दी है, इसे मुझे डिस्कस करना है। चलिए देखते हैं। तो क्या करें, सेट थ्योरी में लगभग कंप्लीट कर ही लिया है, तो हम वहीं से इसे अप्लाई करते हैं बेटा। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं हमने मान लिया सेट ए डिनोट कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ए डिनोट्स द क्या, सेट ऑफ पर्सन्स, ऐसे लिख लेते हैं बेटा, सेट ऑफ पर्सन्स एंड हु कैन स्पीक हिंदी। क्लियर? हमने मान लिया बी, सेट ऑफ पर्सन्स हु कैन स्पीक तमिल, हु कैन स्पीक तमिल। क्लियर है बात? चलिए, तो अब हमें क्या दिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू कितना दिया बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 600 कैन स्पीक हिंदी, तो नंबर ऑफ ए कितना दिया, 600। क्लियर? ये मुझे गिवन है। इन द सेम वे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हु कैन स्पीक तमिल कितना है, 340 आपको दिया है। मुझे फाइंड आउट क्या करना है, देखिए सबसे पहले क्या करना है, फाइंड आउट हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो बेटा बोथ का मतलब क्या होगा, हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी मतलब ए एंड तमिल, हिंदी एंड तमिल, ए एंड बी। और मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने, या नंबर ऑफ पर्सन्स फाइंड आउट करने हैं इन ए एंड बी। और मुझे और दिया क्या है, इन ए ग्रुप ऑफ, यहाँ देखिए इन ए ग्रुप ऑफ 850 पर्सन्स। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने होंगे, टोटल इस तरह से हम यहाँ वेन डायग्राम बना के हम शो कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ से, तो ये टोटल मेरा कितना है, ये देख लेते हैं बेटे, ये टोटल कितने हैं मेरे, ये मेरा ए सेट मान लेता हूँ, ये क्या है मेरा, हिंदी है, ये मेरा बी, ये तमिल है, ये मेरा बी सेट मान लिया मैंने। ए ओनली ए कितना स्पीक कर सकते हैं, 600, बी कितना कर सकते हैं, 300। टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, मुझे कितना दिया है, 850 पर्सन्स दिया है। टोटल कितना दिया है, 850 पर्सन्स। तो वी हैव द प्रॉपर्टी, वी हैव क्या, number of elements of A union B is equal to number of A plus number of B और माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। मुझे क्या फाइंड आउट करना बेटा, ये मुझे दिया है 850, ये मुझे दिया है कितना 600 प्लस 340 और माइनस ये मुझे फाइंड आउट करना है। इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ पर्सन्स हु कैन स्पीक हिंदी एंड तमिल बोथ। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ, या नंबर ऑफ पर्सन्स ऑफ ए एंड बी, यानी कि ए एंड बी का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 63940 माइनस 850 इज इक्वल टू 90%। एक आंसर तो आपका ये बैठता है। क्लियर कीजिए। फर्स्ट वन, हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड तमिल। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, हाउ मेनी कैन स्पीक हिंदी ओनली। ये ध्यान देना, हिंदी ओनली,
हिंदी ओनली, तो हिंदी ओनली का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पर्सन्स कैन स्पीक हिंदी ओनली। तो बेटा इसका मतलब क्या होगा, देखो हिंदी ओनली का मतलब क्या होगा, स्पीक हिंदी बट नॉट तमिल। इसका मतलब क्या है, आप डेफिनेशन देखिए, हिंदी ओनली बट नॉट तमिल, इसका मतलब क्या है, हिंदी मीन्स ए, तमिल मीन्स बी। इसका मतलब प्रोबेबली नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इन ए बट नॉट इन बी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं ये फाइंड, इसका मतलब मुझे ये क्या फाइंड आउट करना है, देखिए इसका मतलब मुझे ये फाइंड आउट करना है, दिस वन ओनली, ये मुझे निकालना है। ये क्या करें, स्पीक, इसका मतलब क्या होगा, एन ऑफ ए माइनस बी। इसका मतलब क्या है, एलिमेंट्स इन ए बट नॉट इन बी। इट मीन्स पर्सन स्पीक हिंदी बट नॉट तमिल। तो इसका मतलब क्या है, मैं इस टोटल में से ये जो मेरा टोटल है, ये कितना है मेरा, ए नंबर ऑफ पर्सन स्पीक हिंदी माइनस नंबर ऑफ पर्सन्स स्पीक दिस वन, ये अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं बेटा तो कितना जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। और ये अभी मैंने फाइंड आउट किया, नंबर ऑफ ए कितना है टोटल 600, और ये टोटल इंटरसेक्शन कितना था, इंटरसेक्शन अभी हमने फाइंड आउट किया है, कितना फाइंड आउट किया 90। तो ये जो टोटल पर्सन नंबर आएंगे ये कितने आ जाएंगे आपके, इतने आपके 5, 1, 10, इतने पर्सन्स क्या करेंगे, ओनली हिंदी स्पीक करेंगे। तो बस जो हमने वहां डेफिनेशंस डिस्कस की है, जो डेफिनेशंस पूरी डिटेल में मैंने बताया, डिफरेंसेस क्या होता है, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, डेमोर्गन्स लॉ को कहाँ यूज करना है, उन सब का एप्लीकेशन इन क्वेश्चंस में होगा। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि हाउ मेनी कैन स्पीक हिंदी ओनली। तो हिंदी मतलब हिंदी, सिर्फ हिंदी बोले, वो तमिल ना बोले। तो इसका मतलब क्या है, ये मैथमेटिकली कहाँ रिप्रेजेंटेशन होगा, तो मैथमेटिकली हम देखेंगे स्पीक ओनली हिंदी बट नॉट तमिल। और ये किसे शो करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस बी, मैंने वो फाइंड आउट कर दिया, ए माइनस बी। तो इन द सेम वे अब दूसरा पार्ट क्या था, नेक्स्ट नंबर ऑफ, हाउ मेनी कैन स्पीक तमिल ओनली, बिल्कुल, नंबर ऑफ पर्सन्स कैन स्पीक तमिल ओनली। तो बेटा ये क्या बैठेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस ए, मीन्स ये वाला एरिया बैठेगा। देखिए बी में से ये जो कॉमन पार्ट है जो ए में भी एग्जिस्ट करता है, उसे आप सेपरेट कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ कितने आ जाएंगे, पर्सन्स स्पीक तमिल बट नॉट हिंदी ओनली, ये भी कह सकते हैं ओनली तमिल। ओनली तमिल का मतलब कितना हुआ, बी, बी कितने मेरे 340 माइनस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, कितना फाइंड आउट किया मैंने, दिस वन। तो फाइनली बेटा कितना, यहां से सेपरेट कर दीजिए, तो 250, ये कितना आया आपका, 250% जो है आपके, वो क्या है, ओनली तमिल स्पीक करते हैं। अब चेक कीजिए कोई प्रॉब्लम है इसमें, कुछ नहीं। उसने कहा इन ए ग्रुप ऑफ 850%, इसका मतलब क्या गिवन है, इसका मतलब गिवन है आपका ए यूनियन बी 600 कैन स्पीक। तो मैंने मान लिया ए सपोज टू बी एनी नंबर ऑफ पर्सन्स स्पीक हिंदी, बी नंबर ऑफ पर्सन्स सपोज टू बी स्पीक तमिल। तो नंबर ऑफ ए इज गिवन, नंबर ऑफ बी इज गिवन, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज गिवन। फर्स्ट मुझे फाइंड आउट करना है ए एंड बी। ए एंड बी का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी। इन द सेम वे अगर वो कहता है फाइंड आउट नंबर ऑफ पर्सन्स कैन स्पीक हिंदी ओनली, तो हिंदी ओनली का मतलब बेटा मुझे पता है ओनली हिंदी बट नॉट तमिल। तो ए माइनस बी निकालना है या फिर बी माइनस ए निकालना है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए। कोई डाउट किसी को? चलिए नेक्स्ट हम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरी जो आती है बेटा उसे देखिए। A school awarded 58 medals in 3 sports. Clear? Namely 38 in football, 15 in basketball and 20 in cricket. If 3 students got medals in all the 3 sports, so how many received medals in exactly 2 sports? चलिए, तो सबसे पहले हम जो भी गिवन प्रॉब्लम होती है उसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं, क्या क्या दिया है, क्या गिवन है, क्या है आपको, और क्या आपको निकालना है। सबसे पहला काम यही होता है
कि जो दिया है वो भी इंफॉर्मेशन लिख लो और जो आपको फाइंड आउट करना है उसे भी लिख लो। फिर मेरे पास सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं, उन एक्सप्रेशंस को मुझे यूज करना है और जो भी मेरी रिक्वायर्ड इंसिडेंट इवेंट है उसे मुझे फाइंड आउट करना है। तो इन्हें ए स्कूल अवार्डेड 58 मेडल्स इन 3 स्पोर्ट्स। तो बेटा देखो, मान लेते हैं सबसे पहले क्या है, हमने मान लिया कि कितने 30, चलिए मेडल्स अवार्डेड, लिख लो बेटा, देखो ऐसे ले, अवार्डेड मेडल्स इन, किसमें दिया बेटा सबसे पहले, क्रिकेट क्या है बेटा, फुटबॉल। तो बेटा फुटबॉल बोले, ठीक है नहीं, तो फुटबॉल हमने इस इवेंट को मैंने मान लिया ए मान लेते हैं, चलो थोड़ी देर के लिए इसे ए अवार्डेड इन, कितना दिया है ये कितना है बेटा, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू, मुझे कितना दिया है 38। क्लियर, मान लेते हैं सेट ए है, टोटल नंबर ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन यानी कि प्लेयर्स कितने हैं 38 इन फुटबॉल हु अवार्डेड। चलिए इन द सेम वे मैं बी को मान लेता हूँ बेटा, तो बी क्या है मेरा, चलिए बी, इसे मैंने मान लिया अवार्डेड मेडल्स इन, किसमें, बास्केटबॉल की बात कर लेते हैं, तो बास्केटबॉल। तो बेटा बास्केटबॉल में टोटल नंबर ऑफ कितने अवार्ड्स दिए हैं, चेक कर लेते हैं, 20 नहीं, 20 नहीं 15 ये दिया, देखो यार 15 इन बास्केटबॉल। और सी इवेंट जो मैंने मान लिया, सी सेट मैंने जो मान लिया वो किसका है, आपका क्रिकेट का बेटा, ठीक है। तो क्रिकेट में कितना दिया है आपको, नंबर ऑफ अवार्डेड है नी डिस्ट्रीब्यूटेड इन क्रिकेट इज 20, ये मैंने जो दिया था वो लिख लिया। अब देखो टोटल नंबर ऑफ अवार्ड्स कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि टोटल अवार्ड इन फुटबॉल क्रिकेट एंड बास्केटबॉल वो कितने हैं 58 है। तो ये इंफॉर्मेशन उसने मुझे दी है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, ये सब इंफॉर्मेशन क्या है मेरे पास, ये इंफॉर्मेशन बेटा गिवन है। क्लियर है बात। अब चेक करते हैं, अच्छा एक चीज और उसने दी, इफ 3 स्टूडेंट्स गोट मेडल्स इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स, तो यानी 3 स्टूडेंट्स कैसे हैं, 3 स्टूडेंट्स गोट मेडल्स इन ऑल स्पोर्ट्स, इसका मतलब क्या बेटा, इन ए एंड बी एंड सी, ए स्पोर्ट्स किसमें, फुटबॉल में भी मेडल मिला है, बास्केटबॉल में भी मेडल मिला है, एंड इन इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, एंड ए एंड बी एंड सी, इट मींस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं, ओनली 3 प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्हें तीनों स्पोर्ट्स में मेडल मिला है। चलिए अब देखिए मुझे निकालना क्या है, उसने कहा हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल इन एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स। तो बेटा एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स की बात करें, एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स का मतलब क्या है कि भाई फुटबॉल बास्केटबॉल में, या बास्केटबॉल क्रिकेट में, या क्रिकेट और इसमें फुटबॉल में। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं, यहीं से करेंगे। तो बेटा सबसे पहले मेरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड आउट किया था, तो ये क्या था, तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस कितना था ये, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए और प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसे ड्राइव किया, यहाँ वैल्यू पुट कर दो बेटा सब, ये कितना है, आई थिंक 58 इज इक्वल टू, ये कितना है चेक कीजिए, नंबर ऑफ अवार्डेड इन नंबर ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन या प्लेयर्स अवार्डेड इन फुटबॉल कितना है 38 प्लस इन द सेम वे 15 प्लस कितना 20, और ये मुझे फाइंड आउट करने भी है नी, ए इंटरसेक्शन बी माइनस दिस वन बी इंटरसेक्शन सी माइनस दिस वन सी इंटरसेक्शन ए, और ये कितना है आपका, ये आई थिंक है 3। चलिए बाकी सबको वन साइड ले जाए, फाइनली यहां से मुझे क्या बन जाता है, ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ प्लेयर्स इन सी एंड ए इज इक्वल टू कितना हो जाता है, देखिए
तो 58, ठीक, 58 दिस वन आ जाएगा, ये तो नहीं आएगा। चलिए ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 35 और 78 है ना, 78 हो जाएगा। चलिए तो 35 और 76, ठीक 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 है, 3 और 5 8, 5 13 और 3 16, ठीक है, और 3 और 1 4 और 3 7, तो 76 हो गया बेटा, ठीक। और माइनस कितना हो गया 58, तो ये कितना होगा आपका, दिस वन इज 18। अब यहां तक चेक कीजिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अभी क्या हुआ, अभी ये नहीं हुआ कि उसने क्या, अभी उसने कहा है कि एग्जैक्टली, उसने कहा एग्जैक्टली टू ऑफ देम, यहाँ एग्जैक्टली टू ऑफ देम नहीं है, यहाँ क्या कहा उसने, टू का फाइंड आउट किया, ए एंड बी का हो सकता है, या बी एंड सी में हो सकते हैं, या सी एंड ए में हो सकते हैं, बट मुझे क्या चाहिए, एग्जैक्टली टू ऑफ देम। चलिए एक छोटा सा वेन डायग्राम यहाँ बनाते हैं बेटा, उससे एग्जैक्टली टू ऑफ देम देखो कितना क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं देखता हूँ यहाँ ये तो हमने बना दिया, ये मेरा फुटबॉल है। चलिए ठीक, थोड़ा और अलग कलर कर लेते हैं तो थोड़ा क्लियर हो जाएगी चीजें। चलिए ठीक है बेटा, तो ये देखते हैं, ये मेरा है, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, और ये मेरा सी मान लेता हूं बेटा। भर लेते हैं यहाँ से, ये ए है, ये बी है, ये मेरा सी है, और ये मेरा डी है। चलिए ए क्या है आपका, अगर आप ठीक से देखें, ए प्लेयर्स कितने हैं, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। ए ए ए क्या डिनोट कर रहा है आपका, ए फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, है नहीं। इन द सेम वे बी क्या शो कर रहा है बेटा, अगर आप ठीक से देखें, बी बी मेरा आ जाएगा फुटबॉल एंड क्रिकेट, है नहीं। बी जो आपका होगा, या बी बी आपका कौन कौन सा सेट है, ये हो जाएगा बास्केटबॉल, बास्केटबॉल एंड क्रिकेट। और सी जो मैंने यहां देखा है, आप ठीक से देखिए, बहुत इजी है, समझ में आएगा। ये हो जाएगा आपका फुटबॉल एंड क्रिकेट। क्लियर, तो अगर बेटा ठीक से देखें, चलिए अगर हम देखें जो मेरा फुटबॉल एंड क्रिकेट है, ध्यान दो यहां से देखो, जो ए प्लस डी, ए प्लस डी, ये क्या है आपका, नंबर ऑफ प्लेयर्स, ए प्लस डी, नंबर ऑफ प्लेयर्स क्या है, ए डी, यानी कि फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, प्लस ये क्या है आपका, सी प्लस डी, और नेक्स्ट क्या है आपका, बी प्लस डी। क्लियर, ये टोटल कितना निकल कर आया यहां से, ये देखिए, ये टोटल 18 तो है। आप देखो ध्यान से, यहां देखो, आप सब लोग देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, तो मैंने उसे क्या कह दिया, ए प्लस डी, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। इन द सेम वे बास्केटबॉल एंड क्रिकेट, तो बास्केटबॉल एंड क्रिकेट कितना, बी प्लस डी। चलिए, और फुटबॉल एंड क्रिकेट वो कितना है, दिस वन, ये टोटल कितना मिलकर आया आपका 18। तो यहां से अगर मैं देखूं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 3 इंटू डी इज इक्वल टू 18। और बेटा डी इज इक्वल टू है क्या, डी इज इक्वल टू 3। डी का मतलब क्या है, डी का मतलब है प्लेयर्स कौन सा, फुटबॉल क्रिकेट एंड बास्केटबॉल, दिस इज 3। इट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना, 18 माइनस 3 इंटू 3, इसका मतलब कितना हुआ, 9। तो 9 प्लेयर ऐसे हैं एग्जैक्टली, जो ओनली 9 प्लेयर इज देयर, है नी, who got medals in exactly 2 sports। अब चेक कीजिए कोई कंफ्यूजन नहीं है,
क्लियर है? देखो यहां से जो इन्फॉर्मेशन मिली थी ये थी एग्जैक्टली टू नहीं कि 2 स्पोर्ट्स में जो उन्हें अवार्ड मिले वो इतने प्लेयर्स थे, बट एग्जैक्टली 2 में मिले हैं ये जरूरी नहीं था। तो हमने यहाँ क्या किया, ए ओनली 2, बी ओनली 2, सी ओनली 2, डी कॉमन था वो हमने अलग कर दिया। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9 आपके प्लेयर्स ऐसे हैं जो एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में मेडल जिन्हें मिला है। अब बताइए कोई कंफ्यूजन है क्या? क्लियर कीजिए बेटा, कोई डाउट किसी को? क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है बेटा ये प्रॉब्लम। देखो क्या है, इन ए सर्वे इट इज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, 26 पीपल लाइक प्रोडक्ट बी और 29 like product C. If 14 people like product A and B, 15 people like product B and C, 12 people like product C and A, 8 like all the 3 product. So find how many people are surveyed in all. तो total number of peoples कितने हैं ये find out करना है। total number of peoples इस सर्वे में कितने हैं ये देखना है, और how many like product C only ये देखना है कि प्रोडक्ट जो है वो सी, ओनली सी प्रोडक्ट कितने पीपल लाइक करते हैं। तो मुझे लगता है कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। चलिए हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, जो जो दिया है बेटा वहीं से देख लो, वो सब लिखते जाओ, कोई मुश्किल काम नहीं। कुछ 1 2 3 प्रॉपर्टी आपको बताइए, बस उन्हें ही यूज करना है और कोई नई चीज नहीं है। देखिए सबसे पहले हमें जो जो दिया है वहीं से स्टार्ट कीजिए। इन ए सर्वे इट इज फाउंड 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, तो प्रोडक्ट ए यानी कि प्रोडक्ट ए ये लाइक करता है। नंबर ऑफ ए कितना है, ओनली 21। चलिए ये हमने लिख लिया। इन द सेम वे प्रोडक्ट बी कितने पर्सन लाइक करते हैं, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू डायरेक्ट ही दिया है 26। इन द सेम वे प्रोडक्ट सी कितने लाइक करते हैं, नंबर ऑफ पीपल लाइक प्रोडक्ट सी इज 29। अब चलिए यहां तक की बात क्लियर होगी। 29 14 people like product A and B, तो प्रोडक्ट A and B टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स या पीपल एंड लाइक प्रोडक्ट A and B, तो A and B का मतलब क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट A and B, इट मींस A इंटरसेक्शन B कितने हैं, ओनली 14 पर्सन इज देयर। इन द सेम वे नहीं कितने हैं, B and C कितना है, 15 person is there and total number of pupils like product C and A is equal to 12। ये आपकी गिवन इंफॉर्मेशन है बेटा, ये सब आपको इंफॉर्मेशन गिवन है। अगर आप ठीक से देखें ये सब आपको गिवन है। क्लियर? हाँ और भी दिया है 8%, ये भी दिया है ना 8 पर्सन्स ऐसे हैं जो A एंड बी एंड सी यानी कि सबको लाइक करते हैं। ऐसे कितने पर्सन हैं, 8 पर्सन आर देयर हु दोज लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी एंड सी। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना, हाउ मेनी पीपल आर सर्वेड इन ऑल। तो बेटा ये तो बहुत आसान सी बात होगी। हाउ मेनी का मतलब क्या है, आपने क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। फॉर्मूला आपके पास है, डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्या निकालना है आपने, नेक्स्ट ट्राई करेंगे सब लोग। तो इस क्वेश्चन को बेटा आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रोबेबिलिटी हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, ध्यान देना है सी ओनली का मतलब क्या होगा बेटा, ओनली सी। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ या नंबर ऑफ कितने, नंबर ऑफ, यहां देखो ये निकालना है आपने, ध्यान देना। ये आप कंप्लीट करेंगे, इसे आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है, डू योर सेल्फ। सेकेंड केस की बात करते हैं। सेकेंड केस कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या निकालना मुझे, हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली नोट ए यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड नोट बी यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी एंड सी। इट मीन्स ये आ जाएगा नंबर ऑफ पर्सन्स या पीपल
like product only C but not A and not B, यानी कि C इंटरसेक्शन B बार इंटरसेक्शन A बार। क्लियर है बात? इससे देखो डिमोर्गन्स लॉ का यूज कीजिए। डिमोर्गन्स लॉ में यहां लिख देता हूं। डिमोर्गन्स लॉ क्या कहता था बेटा कि इफ ए यूनियन बी का, अगर मैं डैश लिख देता हूं, डैश यही है, बार लिख दो एक ही बात है, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो चलिए क्या मैं इसे लिख सकता हूं बेटा, नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन, ये क्या आ जाएगा आपका ए यूनियन बी डैश आ जाएगा। क्लियर? ठीक है। अब इसे मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए मैंने एक प्रॉपर्टी आपको ये इससे पहले भी बताई थी। यहां देखो, अगर हम नंबर ऑफ ए माइनस बी को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिख सकता हूं ना, ये मैंने प्रूव कर चुका बेटा। और इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं ये भी लिख सकता हूं ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये इनइक्वालिटी में प्रूव कर चुका हूं। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ए बट डज नॉट बिलोंग्स टू बी, इसका मतलब ये है ए एंड नॉट बिलोंग्स टू बी। अब देखिए इसे यहां अप्लाई कीजिए, सी इंटरसेक्शन दिस वन, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ठीक से देखो, तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ, अगर आप इसे ठीक से चेक करें, सी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ सी, और ये कितना आएगा बेटा, सी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। इस प्रॉपर्टी का मैंने यूज किया, ध्यान से देखिए सब, इस प्रॉपर्टी को मैंने यूज किया। ये क्या है, सी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी डैश, तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो कितना आ जाएगा, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो सी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। और यहाँ क्या अप्लाई करेंगे आप, यहाँ आप अप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है मेरा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, और ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका, चलिए अप्लाई कीजिए इसमें, तो सी इंटरसेक्शन ए और यूनियन कितना, सी इंटरसेक्शन बी, और ये तो फिर आप अप्लाई कर ही सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, ये एक इवेंट हुई, ये दूसरी इवेंट हुई, तो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी इंटरसेक्शन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी इंटरसेक्शन बी, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन